ये कहानी एक ऐसे डॉक्टर के ऊपर आधारित है जिसे अपने पेशेंट से ही प्यार हो जाता है। उसके बाद वो डॉक्टर अपने पेशेंट का इलाज करने के साथ साथ उसके साथ क्या क्या करता है वो हम आज की इस एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम है ए डेंजरस मेथड और ये मूवी 2011 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत स्विट्जरलैंड से होती है जहाँ कुछ लोग मिलकर सबीना नाम की लड़की को डॉक्टर के पास लेके जा रहे थे और उन लोगों को ऐसा करने के लिए सबीना की माँ ने ही बोला था क्योंकि सबीना हाइस्टीरिया नाम की बीमारी से पीड़ित थी। ये एक तरह की ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान खुद पे काबू नहीं कर पाता और वो बहुत सारी चीज एक साथ करता है जैसे हंसना रोना और भी सिमिलर बहुत सारी चीजें। थोड़ी देर के बाद सबीना के पास डॉक्टर आते हैं और वो सबीना से कहते हैं कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द ठीक कर दूंगा लेकिन इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी जहाँ मैं तुमसे कुछ पास्ट के क्वेश्चन पूछूंगा ताकि मैं ये जान सकूं कि ये बीमारी तुम्हें हुई कैसे। डॉक्टर कार्ल सबीना के पीछे बैठ जाते हैं और उससे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं और डॉक्टर सबीना के पीछे इसलिए बैठते हैं ताकि सबीना उन्हें देख के अपना कंट्रोल खो ना दे। उसके बाद सबीना की बातों की वजह से हमें पता चलता है कि सबीना को ये बीमारी उसके डैड की वजह से हुई थी क्योंकि जब सबीना काफी छोटी थी उसके डैड उसे तब से ही टॉर्चर करते हुए आए हैं। उसके बाद हम डॉक्टर कार्ल की वाइफ एमा को देखते हैं जो कि एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और अभी एमा प्रेग्नेंट थी। सबीना के ऊपर काम करते करते डॉक्टर कार्ल ये चीज नोटिस करते हैं कि सबीना दिमाग से बहुत ज्यादा तेज है और अगर वो इस बीमारी से बाहर निकल जाती है तो वो बहुत सारे लोगों की मदद कर सकती है और जो एक्सपीरियंस उसने इस बीमारी में आके किया है उसकी वजह से वो बहुत लोगों की हेल्प भी कर पाएगी। इसके अलावा डॉक्टर कार्ल अपनी वाइफ एमा को भी इसके बारे में सब कुछ बता देते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम फिर से देखते हैं कि डॉक्टर कार्ल फिर से सबीना से कुछ पूछताछ कर रहे हैं जहाँ डॉक्टर कार्ल सबीना से पूछते हैं कि तुम्हारे डैड ने तुम्हें पहली बार कब मारा था। तब सबीना उन्हें बताते है कि जब मैं 4 साल की थी तब मेरे हाथ से एक प्लेट नीचे गिर गई थी जिस वजह से नाराज होकर मेरे डैड ने मुझे पीछे मारा था। सबीना ये भी कहती है कि पहले तो मुझे पीछे दर्द हो रहा था लेकिन इसके बाद मुझे इन सब चीजों में काफी मजा आने लगा था इसलिए जब भी डैड मुझे पीछे मारते थे तो मेरे डैड से ज्यादा मुझे मजा आने लगा था। ये सब सुनने के बाद डॉक्टर कार्ल समझ जाते हैं कि इतनी कम उम्र में इतने सारे टॉर्चर होने की वजह से सबीना की यह हालत हो चुकी है और इसलिए वो सबीना को ठीक करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देते हैं। इसका असर ये होता है कि सबीना की हालत में इतनी ज्यादा सुधार आ जाती है कि वो डॉक्टर कार्ल के साथ दूसरे पेशेंट का इलाज करने में उसकी मदद करने लगती है। इसके बाद हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ डॉक्टर कार्ल और एमा दोनों मिलके डॉक्टर फ्रूड के पास जाते हैं और डॉक्टर फ्रूड ही एक ऐसे इंसान थे जिसने पेशेंट से बात करके बिना किसी दवाई के को उन्हें ठीक करने का मेथड निकाला था लेकिन उस टाइम के लोगों को ये मेथड सूट नहीं किया और वहाँ के लोग डॉक्टर फ्रूड का मजाक बनाने लगे क्योंकि उस टाइम पे हाइस्टीरिया का इलाज शॉक देके किया जाता था। और अगर हम सबीना की बात करें तो वो कार्ल के कहने पे एक मेडिकल स्कूल से साइकियाट्रिस्ट बनने की पढ़ाई कर रही है और जब डॉक्टर फ्रूड को पता चलता है कि डॉक्टर कार्ल ने उसी के तरीके से सबीना को ठीक कर दिया है तो वो ये बात सुन के बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। अगले सीन में डॉक्टर कार्ल सबीना को बताते हैं कि मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर फ्रूट्स को बताया था और मैंने तुम्हारे बारे में डॉक्टर को ये भी बताया था कि तुम बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जिसे सुन के सबीना भी बहुत ज्यादा खुश होती है। कुछ दिन बाद एक ऑटो नाम का पेशेंट डॉक्टर कार्ल के पास आता है। दरअसल ऑटो के डैड ने डॉक्टर फ्रूट से कहा था कि ऑटो एक साइको एनालिसिस का डॉक्टर है पर अभी ना जाने कैसे वो लड़कियों की तरफ ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। ये सुनने के बाद डॉक्टर फ्रूट को डॉक्टर कार्ल का ख्याल आया क्योंकि उन्होंने सोचा कि हाल ही में डॉक्टर कार्ल ने सबीना को ठीक किया था तो हो सकता है कि वो ऑटो से भी बात करके उसे भी ठीक कर दे। ऑटो को ठीक करते वक्त डॉक्टर कार्ल को पता चलता है कि ऑटो को अफेयर्स अपने ही काफी सारे पेशेंट्स के साथ है। अगले सीन में हम डॉक्टर कार्ल को देखते हैं कि वो सबीना से बात कर रहा है जहाँ बातों ही बातों में सबीना कार्ल को किस कर लेती है। ये देखने के बाद डॉक्टर कार्ल सबीना को कुछ भी नहीं बोलता क्योंकि वो भी सबीना को पसंद करता था। अगले सीन में डॉक्टर कार्ल को पता चलता है कि ऑटो हॉस्पिटल से भाग गया है क्योंकि वो अपने डैड से परेशान हो गया था और वहाँ से भागते वक्त वो डॉक्टर कार्ल के लिए एक लेटर छोड़ के जाता है जिसमें लिखा था कि मुझे तुम्हारे और सबीना के बारे में सब कुछ पता है इसलिए तुम उसके साथ अपना अफेयर स्टार्ट कर दो। ये बात कार्ल को भी कहीं ना कहीं ठीक लगती है इसलिए वो सीधा सबीना के घर जाता है और वो जाते के साथ ही सबीना को बेड पे फेंक के उसके साथ गपागप करने लगता है और यहीं से इन दोनों की प्रेम कहानी की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद इन दोनों को जहाँ मौका मिलता था ये दोनों वहीं गपागप करते थे। उसके बाद कुछ दिन के लिए डॉक्टर फ्रूट कार्ल के पास आते हैं और वो कार्ल से कहते हैं कि तुम्हारे बारे में हर जगह न्यूज फैल रही है कि तुम्हारा अफेयर किसी लड़की के साथ चल रहा है जहां हमें पता चलता है कि कार्ल ने अपने और सबीना के बारे में डॉक्टर फ्रूट को भी नहीं बताया था। जिसके बाद कार्ल डॉक्टर फ्रूट से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है लेकिन कार्ल अंदर से काफी ज्यादा डर चुका था और उसके बाद वो सीधा सबीना के पास जाके उससे ब्रेकअप कर लेता है। ब्रेकअप की बात सुन के सबीना काफी ज्यादा बौखला जाती है और वो वापस से हाइस्टीरिया की पेशेंट बन जाती है। घर आने के बाद कार्ल देखता है कि एमा को भी बाहर फैल रहे न्यूज के बारे में पता
चल चुका है, जिस वजह से इन दोनों के बीच में भी दूरियां आ जाती है। अगले दिन कार्ल अपने ऑफिस में था और तभी वहाँ पे सवीना भी आ जाती है, क्योंकि सवीना की माँ ने डॉक्टर कार्ल से सवीना के बारे में पूछा था, लेकिन कार्ल ने सवीना की माँ को बोला था कि अब मैं सवीना का इलाज नहीं कर रहा हूँ। और कार्ल ने जो सवीना की माँ को कहा था और ब्रेकअप की वजह से ही सवीना उसके ऑफिस तक आई थी, लेकिन सवीना वहाँ पे ज्यादा देर तक नहीं रुक पाती, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सवीना डॉक्टर फ्रोड से हेल्प मांगती है, क्योंकि उसे आगे की पढ़ाई के लिए किसी सहारे की जरूरत थी, क्योंकि जब तक सवीना कार्ल के साथ में थी तो सवीना की पढ़ाई का जिम्मा कार्ल ने ही ले रखा था। उसके बाद सवीना ने जो लेटर डॉक्टर फ्रूट को लिखा था, उस लेटर में सवीना ने अपने और कार्ल की भी बात लिख दी थी। उसके बाद डॉक्टर फ्रूट कार्ल से इसके बारे में पूछता है, लेकिन डॉक्टर कार्ल उससे साफ मना कर देता है और वो बोलता है कि मेरा सवीना के साथ कोई लेना देना नहीं है। ये सुनने के बाद डॉक्टर फ्रूट को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो सवीना की हेल्प करने से उसे मना कर देता है, क्योंकि डॉक्टर कार्ल के मना करने के बाद उसे लग रहा था कि सवीना उसे झूठ बोल रही है, लेकिन सवीना अपने और कार्ल की बात बिल्कुल सच बोल रही थी। लेकिन इसके बाद सवीना अंदर से बहुत ज्यादा टूट जाती है। उसके बाद सवीना डॉक्टर कार्ल के पास जाती है और वो डॉक्टर फ्रूट को सब कुछ सच बताने के लिए बोलती है। इधर कार्ल भी एमा के साथ उस शहर को छोड़ के जा रहा था, लेकिन सवीना की काफी ज्यादा जिद करने पे कार्ल भी उसकी बात मान जाता है और वो लेटर के जरिए डॉक्टर फ्रूट को सब कुछ सच बता देता है। पहले तो डॉक्टर फ्रूट सवीना से उससे माफी मांगते हैं और उसके बाद वो उसे अपने पास बुला लेते हैं ताकि वो उसकी पढ़ाई के लिए आगे हेल्प कर सके। उसके बाद हम काफी समय बाद का सीन देखते हैं, जहाँ सवीना कार्ल के घर आई थी। वहाँ एमा सवीना को बताती है कि अब डॉक्टर कार्ल डॉक्टर फ्रूट से नहीं मिलते और इन दोनों के बीच में दूरियां आने की वजह से कार्ल सदमे में है। जिसके बाद एमा सवीना से बोलती है कि तुम एक बार कार्ल से बात करो। उसके बाद सवीना कार्ल के पास जाती है और वो उसे बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और वो उसे ये भी बताती है कि ये बच्चा तुम्हारा ही है। और ये सुन के कार्ल बहुत ज्यादा खुश होता है। जिसके बाद सवीना रोते रोते अपने घर चली जाती है और कुछ इसी तरीके से ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। सो गाइज आई होप कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4 स्टार्स आउट ऑफ 10 और इसे गूगल यूजर ने 81% लाइक किया है। अगर आपको मेरी या मेरे चैनल की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।